कभी कभी ज़िंदगी को किसी मंजिल की नहीं बल्कि बहुत सारे सुकून की तलाश होती है, जहाँ हवा में ठंडक हो और बहुत सारा सुकून। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसी ही जगह, मुस्कोटिया। अगर आप लोग कुमाऊं का प्राकृतिक सौंदर्य देखना चाहते हैं, यहाँ की शांति अनुभव करना चाहते हैं, यहाँ की का पर्यावरण देखना चाहते हैं, यहाँ के पक्षी, पौधे, तितलियाँ, तो मुस्कोटिया आपके लिए है। अगर आप जैविक खाना खाना चाहते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हैं, कांजी पीना चाहते हैं, स्लो फायर पे खाना पका हुआ, पीतल कांसे के बर्तनों में खाना पका हुआ, क्या उसका स्वाद है, आराम से बिना किसी चिंता के उसका स्वाद लीजिए, शांति से खाइए और बिल्कुल सुख से रहना चाहते हैं तो मुस्कोटिया आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ एक बहुत प्यारी जगह, मुस्कोटिया। हम यहाँ करेंगे प्रॉपर्टी टूर, करेंगे यहाँ के ओनर से बात, खाएंगे कुछ पहाड़ी कुज़ीन और देखेंगे बहुत खूबसूरत नज़ारे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी नैनीताल से और अभी हम एक खूबसूरत से गांव गुगुखाम में, जहां से हम अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं मुस्कोटिया के लिए और हम वेट कर रहे हैं मुस्कोटिया की जीप का। गुगुखाम से मुस्कोटिया का रास्ता बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। आप यहाँ या तो हाइक से आ सकते हैं या फिर इनकी जीप से। वैसे आप यहाँ अपनी पर्सनल 4x4 कार भी ला सकते हैं, बट हाँ, शर्त ये है कि आपको अच्छी ड्राइविंग आनी चाहिए। चारों तरफ घना जंगल और बीच से गुजरती हमारी ये जीप, हर मोड़ पर ऐसा लगता है कि मानो एक सफ़र नहीं बल्कि एक ऑफ रोड एडवेंचर हो, जो आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। जो थोड़े से एडवेंचरस होते होंगे, कार वगैरह 4x4 वाले तो आ जाते होंगे। हाँ, पर वो होना आपकी एज की चाहिए। इसका होना तो नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब हर बंदे की वो नहीं है बस की इधर आने। ऐसे जो हम नीचे से आ रहे हैं ना, वो वही एक अपने आप में एडवेंचरस फील दे रहा है। हाँ। और अगर मतलब ये एडवेंचर बिल्कुल जो जीप में हो रहा है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मुस्कोटिया की इस जीप का अपना एक अलग ही क्रेज़ है और साथ में अपनी एक प्यारी सी स्टोरी भी। तो उसको फिर हमने ख़रीदा और उसके बाद में ये बॉडी मेकओवर का काम करते हैं दिल्ली के अंदर में। तो उन्होंने रोल केज बनाया। ये रोल केज इसलिए बना हुआ है पूरा कि जस्ट इन केस गाड़ी कभी टर्न कर जाए तो क्रश नहीं हो सकती, जैसे रेसिंग कार्स में होता है ना, तो इस तरह से अंदर रोल केज बना देते हैं। ऊपर टफन ग्लास लगा, फिर पीछे जो है थोड़ा सा बूट हमने स्पेस बढ़ा दी हमने, ताकि लगेज उसमें आ सकता है। फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे सामने आया मुस्कोटिया का ये खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ पहुँचते ही अचानक सब कुछ बदल गया था। यहाँ की हवा एकदम साफ, जंगल की खुशबू से भरी हुई और यहाँ के ओनर जो हमें यहाँ की खूबसूरती से रूबरू करवा रहे थे। कंप्लीट ये ओक फॉरेस्ट रहा है एंड वन ऑफ द यूनिक ओक फॉरेस्ट ऑफ, आप समझिए, उत्तराखंड के, बिकॉज ओक की सबसे बड़ी, ये जो पेड़ है ओक का, इसकी सबसे बढ़िया खासियत ये रहती है, ये हरा रहता है 365 दिन। तो इसके अंदर में आप जैसे अभी आगे स्नो आ जाएगा तो गाय को भी चारा जो देना है, इसी की पत्ती को काट के हम लोग गाय को चारा देते हैं। अब इस पेड़ के अंदर खासियत क्या है कि इसके अंदर में पानी बहुत रहता है, बल्कि हायर रीचेस जो हिमालयस के हैं वहाँ पे जब उनको पानी चाहिए होता है तो कई दफ़ा पेड़ से काट के उसमें से बाल्टी निकाल लेते हैं वो लोग पानी की। तो जिस भी पेड़ के अंदर पानी ज़्यादा होगा उस एरिया का फ्लोरा फौना बहुत बढ़िया होगा। तभी रीज़न है कि किलबेरी फॉरेस्ट और या नैना देवी बर्ड कंजर्वेटरी जो इसको हम कहते हैं, इसके अंदर में 250 से 300 तरीके के पक्षी,
300 plus varieties of butterflies, 1100 varieties of moths. So it's a very rich flora and fauna forest that is there. That's the reason it's also an international birding destination as well. और इसके बाद गगन जी ने हमें सर्व की एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक, आम पन्ना। और सच्ची बताऊं, इतनी यमी आम पन्ना ड्रिंक मैंने इससे पहले कभी टेस्ट की ही नहीं थी। मेरा नाम बसंती और है। यही हमारी मुलाकात हुई और मैं बसंती हल्दी आंटी से, जो बड़े प्यार से सिलबट्टे पर पीस रही थी हमारे लिए भांगे की चटनी। और अदरक और मिर्च और भांगा चटनी। और फिर इस भांग की चटनी के साथ गगन जी ने हमें ट्राई करवाई गहत की दाल की टिक्की। So it's very light on the stomach, that is there, but it's very very energetic and it gives you warmth as well. So that is something which is very good. यहाँ के जो खाने के जो रहा ट्रेडिशनल, the unfortunate part is that people are now leaving the traditional food. अभी हम और आगे बढ़े इस सफ़र में, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मुस्कोटिया का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा, यहाँ का डाइनिंग रूम, जिसे गगन जी और उनकी वाइफ रुक्मिनी जी ने बहुत प्यार से सजाया है। और क्या आपको पता है, यहाँ के हर एक कोने की अपनी एक अलग स्टोरी है। ये 3 कमरे थे जिसके अंदर में नीचे जानवर बनते थे और बीच में मेजनाइन बना हुआ था और फार्मर फैमिली ऊपर सोती थी। तो उसके नीचे से जो एमिशंस हो रहे हैं वो उसको गर्म रखता था और ऊपर छत में उसने इस तरह से लकड़ी फाड़ के इंसुलेशन लगाई हुई थी। सो ऊपर से इंसुलेशन रहती थी कि पाला नीचे नहीं आता था और बीच में फैमिली पूरी में रहती थी इस तरह से। और ये छोटे छोटे झरोके से थे, उससे एक खिड़की से दूसरे कमरे के अंदर में जाते थे। तो हमारे को ये हॉल चाहिए था एक बड़ा सा। हमने कहा कैसे इसको करें, हमने कहा इसके बीच में से इंटीरियर डिजाइन से बात किया तो हमने कहा बीच में दीवारें निकाल सकते हैं। तो दीवार निकाली, फिर थोड़ा सा इसको यहाँ एक्सटेंशन दे दिया, थोड़ी सी वॉल हमारे को उठानी पड़ी। आप ये देखेंगे नई जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें वॉल्स उठाई हैं हमने थोड़ी सी। ये बुखारी है कमरे को गर्म करने के लिए। तो जैसे सर्दी के दिन आ रहे हैं तो इसके अंदर में हम लकड़ी लगा देंगे इसके अंदर में, और फिर हमने इसको बंद कर दिया। नहीं तो ये अपने यहाँ से स्मोक ऊपर चला गया और कमरे के अंदर में ये गर्म कर देगा। और ये बनाया पता कैसे है, ये 2 बहुत बड़ी बड़ी जलेबी की कढ़ाइयाँ मेरे माइंड में आइडिया आया, उन्होंने उसको शेप दे दी। और ये कितना शानदार है। हाँ, तो इसके अंदर में जलता रहता है ये, और राख इसके नीचे कलेक्ट होती रहती है। और अब बारी है मुस्कोटिया के सिंपल एंड सोलफुल लंच की, जिसमें सबसे पहले हमें सर्व की गई कांजी। तो जो आपने मर्तबान देखा था बाहर, उसी में फर्मेंट हो रहा है। प्लेन्स में तो 2 दिन लेता है, हमको यहाँ पे 1 महीना हो जाता लग जाता है। तो इसमें बीटरूट और गाजर, जी तो काफी हेल्दी, बीटरूट है, गाजर है, एंड इट कट्स फ्लेम बिकॉज ऑफ द मस्टर्ड इन इट। हाँ जी, तो जो आप ये खा रहे हैं खिचड़ी, दिस इज रेड राइस खिचड़ी। ये देखिए ये रेड राइस है, ये अल्मोड़ा के आगे उगता है, ओनली इन ड्रिंकिंग वाटर। इसको पैडी फील्ड्स को इनंडेट नहीं करना पड़ता वाटर के साथ। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, फुल ऑफ विटामिन्स, एंड दे से इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग कैंसर आल्सो। और इसमें पीनट्स और वेजिटेबल्स डाल के बनती है खिचड़ी, और ये खाई जाती है कुमाऊनी रायते के साथ। कुमाऊनी रायता आप खीरे के साथ भी बना सकते हैं, और उनका जो मूला है वो उसके साथ भी बनता है। एंड फिर ये आलू के गुटके हैं, जो जखिया, मेथी, साबुत पहाड़ी धनिया जो छोटे साइज का होता है वो, एंड कच्ची मैंने नहीं खाया आज तक, ये प्रॉपर तरीके से जी जखनी में और ये धनिया में बनेगा और कॉरिएंडर डलेगा। इसी को कहते हैं एक्चुअली पहाड़ी धनिया। एंड देन दैट द अदर येलो कटोरी में दैट इज अ पहाड़ी कढ़ी। और कढ़ी में हम लोग जहाँ पे खुद भी उगाते हैं लई का साग, उसकी पकौड़ियाँ हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट इज भटकी चुरकानी। अच्छा, जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो मतलब कैसा माहौल कैसा रहता है, फिर उनको कैसा फील होता है इसमें? Very good. I don't know if you've seen our reviews. आपने देखे, right? Everybody's been very happy. Foreigners थोड़े से ज़्यादा extra happy हो जाते हैं, right? But Indians are also very happy. That is it. That's also what happens now. वो जो
एक क्राउड है जो नहीं अंडरस्टैंड कर पाता इस क्राउड, वो वैसे ही नहीं आता मेरे पास में, बिकॉज वो जब पोस्ट देखता है मेरी और वो सब कुछ देखता है रिव्यूज वगैरह ना, तो देन दे से नहीं ये इज नॉट मेंट फॉर अस, वेयर इज देयर, सो द कस्टमर हु कम्स टू मी इज ऑलरेडी वेरी फिल्टर्ड कस्टमर। कस्टमर्स से बहुत कुछ सीखा, जो हमारे नेबरिंग वेंडर्स से उनसे बहुत सीखा, प्रोडक्ट्स बनाने सीखे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल साइडर है, एप्पल साइडर पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से बनता है ठंडे इलाकों में, तो उन सबके 4, 5, 6 वीडियोस देखे, नोट्स लिए और बनाना शुरू किया थोड़ी मात्रा में। उसमें गलती हुई, पूरा भी ना मर्तबाना है। मुस्कोटिया में गगन जी और रुक्मिणी जी कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, तो चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। सॉल्ट है और इवन चिली गार्लिक सॉल्ट, मिंट सॉल्ट है, ये छाछ, लस्सी या नमकीन लस्सी या रायते के ऊपर भी आप स्प्रिंकल करके खा सकते हो। Then we have tisanes. Tisanes are one level above green teas. They are a mixture of pure herbs. इसमें चाय की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है. They are caffeine free. So we have chamomile blended with roses. Chamomile has mild sedatives and painkillers. तो किसी को अगर और रात को जिनको नींद नहीं आती है, बॉडी में क्रैम्प्स हैं, this is for them to be had at night after dinner. यहाँ आप लंच तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको नेचर को और एक्सप्लोर करना है तो यहाँ आपके रुकने के लिए कॉटेजेस भी तो हैं। ये मेरी 2 कॉटेजेस मैंने बनाई हैं यहाँ पे। दिस इज आई विल टेक यू इनसाइड द कॉटेजेस। फुली फर्निश्ड हैं ये, विद हीटिंग, बेड वार्मर्स, अंडर फ्लोर हीटिंग, टॉवल वार्मर्स, हाँ ग्लास वार्मर्स, राइट, गीजर्स और सबके साथ में हैं। तो प्राइवेट सिट आउट है, बस बारबेक्यू वगैरह के लिए सिस्टम है यहाँ पे। मुस्कोटिया के ये कॉटेजेस बेहद खूबसूरत हैं क्योंकि ये बने हुए हैं डीप फॉरेस्ट में और आपको यहाँ से दिखाई देता है ग्रीन वैली व्यू विद द ग्रेट हिमालयास। मुस्कोटिया से जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लेके जाएंगे आप बहुत सारी यादें, जिन यादों के अंदर में जो सबसे बढ़िया चीज़ आप जो लेके जाएंगे वो है प्रकृति यहाँ की। अनटच्ड किलबरी फॉरेस्ट जो इस एरिया का है, जिसके अंदर में इतनी खूबसूरत ट्रैक्स हैं, ट्रेल्स हैं जो आप यहाँ पे जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, परिवार के साथ जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ की यादें लेके जाएंगे वो है यहाँ का खाना, जो मुस्कोटिया के अंदर में हम लोग बनाते हैं, बहुत ही प्यार से बनाते हैं। सारा खाना जो है फ्रेश बनता है। हमारा खाना बनाने के अंदर में हमारे मानना ये है कि खाने की इंग्रेडिएंट से ज़्यादा किस भावना से वो खाना पकाया जा रहा है। तो उस भावना को आप लोग साथ लेके जाएंगे, जो वो आपके पास साथ में काफ़ी टाइम रहेगी और आपको फिर बुलाती रहेगी कि आप फिर से एक बारी मुस्कोटिया में यहाँ पे आएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद राइट, और आशा करते हैं कि आप लोग मुस्कोटिया भविष्य में ज़रूर एक चक्कर लगाएंगे। नमस्कार।